This is English Learning and you're watching important English phrases for daily use. The first phrase is turn down. Turn down का उर्दू में मतलब होता है मुस्तरद कर देना, रिजेक्ट कर देना वगैरह. जैसे इसका सेंटेंस एग्जाम्पल है They turned down the peace proposal. They turned down the peace proposal. उन्होंने अमन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी. नंबर 2 हैंग फायर. हैंग फायर मतलब फ़ैसले पर अमल दरामद रोके रखना या इल्तवा में रखना, यानी फ़ैसले को इल्तवा में रखना, अभी फ़ैसला ना करना, लटका के रखना. तो इसका सेंटेंस है लेट्स हैंग फायर एंड वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस. लेट्स हैंग फायर एंड वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस. जब तक मज़ीद हिदायत नहीं आती हमें फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करना चाहिए. फ्रेज़ नंबर 3 इज़ लीव इन द लर्च. लीव इन द लर्च. इसकी जो उर्दू है वो इस तरह से है कि जैसे मुश्किल में घिरा देखकर साथ छोड़ देना, या किसी को मुसीबत के वक्त बेआसरा छोड़ देना, बुरे वक्त में साथ ना निभाना वगैरह. तो सेंटेंस एग्जांपल है आफ्टर प्रॉमिसिंग टू हेल्प मी ही लेफ्ट मी इन द लर्च. मुझसे वादा करने के बावजूद वो मुश्किल में मेरा साथ छोड़कर चला गया. आफ्टर प्रॉमिसिंग टू हेल्प मी ही लेफ्ट मी इन द लर्च. फ्रेज़ नंबर 4 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये फ्रेज़ है नो डाइस. नो डाइस यानी इसके मीनिंग्स जो निकलते हैं उस तरह से निकलते हैं कि जैसे ऐसा होना मुमकिन तो नहीं नज़र आता, मुझे लगता है ऐसा होने वाला नहीं, कोई तुक्का नहीं लगने वाला, कोई चांस नहीं वगैरह. तो इसका सेंटेंस बनेगा आई आस्क माई बॉस फॉर अ रेस बट आई गेस नो डाइस. आई आस्क माई बॉस फॉर अ रेस बट आई गेस नो डाइस. मैंने अपने बॉस से तनख्वाह बढ़ाने का कहा तो है मगर मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं, यानी ऐसा होने का कोई चांसेस नहीं है. तो इस फ्रेज़ को देख लीजिएगा नो डाइस. फ्रेज़ नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों अलग-अलग फ्रेज़ हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फ्रेज़ नंबर 5 है टेक फॉर, जिसकी पास्ट फॉर्म है टुक फॉर. अनजाने में किसी शख्स या शय को कोई दूसरा शख्स या शय समझ लेना, या किसी की शनाख्त को किसी दूसरे शख्स की शनाख्त के साथ गड़मड़ कर लेना. इसके एग्जांपल देख लेते हैं तो तब आसानी से समझ आ जाएगा. इसके 2 एग्जांपल्स दूंगी. आई टुक टीना फॉर हर सिस्टर नीना बिकॉज दे लुक सो सिमिलर. मैं टीना को उसकी बहन नीना समझी क्योंकि दोनों की शक्लें इस कदर एक जैसी हैं. और इसी का दूसरा सेंटेंस है आई टुक द नॉइस आउटसाइड फॉर थंडर बट इट वॉज जस्ट अ पासिंग ट्रक. यानी मैं बाहर के शोर गुल को बादलों की घनगरज समझा, हालांकि वो तो एक गुजरते हुए ट्रक की आवाज़ थी. तो टुक फॉर का मतलब समझ आ गया होगा. अब देखते हैं टुक एस का क्या मतलब है. तो टेक एस या टुक एस कहते हैं की तरह समझना, के जैसा समझना, की जगह समझना. एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी. आई टेक यू एज माई सिस्टर. मैं तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ, यानी तुम्हें अपनी बहनों की तरह या बहन की तरह समझती हूँ. और नेक्स्ट सेंटेंस है इसी का ही टुक यू एज अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड. उसने तुम्हें काबिल भरोसा दोस्त समझा. फ्रेज़ नंबर 6 है हमारा बाय द टाइम. बाय द टाइम मतलब जब तक या जिस वक्त तक. इसका सेंटेंस है बाय द टाइम आई गॉट देयर द शॉप वॉज क्लोज्ड. जब तक मैं वहाँ पहुँचा दुकान बंद हो चुकी थी. बाय द टाइम. फ्रेज़ नंबर 7 फाइंड फॉल्ट विद. फाइंड फॉल्ट का मतलब है दूसरों के काम में खामी ढूंढते रहना या उनकी गलती निकालते रहना. एग्जाम्पल है आई डोंट लाइक हाउ शी ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद एवरीथिंग आई डू. मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि वो हमेशा मेरे हर काम में खामी ढूंढती रहती है. नाउ फ्रेज़ नंबर 8. फ्रेज़ नंबर 8 इज़ बाय मीन्स ऑफ. बाय मीन्स ऑफ को उर्दू में कहते हैं जैसे ज़रिए से या वसीले से या की मदद से. जैसे किसी काम के लिए किसी आले, ज़रिए या तरीक़ाकार को इस्तेमाल करना, या फिर किसी आले या तरीक़ाकार के ज़रिए कुछ करना. तो इसकी एग्जांपल देखें. शी फिक्स द ब्रोकन शेल्फ बाय मीन्स ऑफ अ हैमर एंड नेल्स. उसने हथौड़ी और कील के ज़रिए टूटे हुए शेल्फ को जोड़ दिया. बाय मीन्स ऑफ. फ्रेज़ नंबर 9 पाइल अप. पाइल अप का मतलब है ढेर लग जाना, चीज़ों का इकट्ठा होना, एक जगह जमा हो जाना. द डर्टी डिशेस बिगैन टू पाइल अप इन द सिंक. सिंक में मैले बर्तनों का ढेर लगना शुरू हो गया. ये हमारे फ्रेजेस की वीडियो नंबर 6 थी और साथ ही साथ मैं दूसरी वीडियोस भी अपलोड करती जाऊंगी. अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. इंग्लिश लर्निंग @English Learning 6219. All the best wishes for your success. Have a great day.